दोस्तों, अमेरिका के ट्रंप टैरिफ ने भारत को एक और बहुत बड़ा झटका दे दिया है। भारत ईरान के चाबहार पोर्ट से बाहर हो गया है। चाबहार पोर्ट न केवल ईरान के लिए बल्कि भारत के लिए भी बहुत अहम प्रोजेक्ट था। चाबहार पोर्ट भारत को ईरान के साथ साथ अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक पहुंच का सी लैंड एक्सेस रूट मुहैया कराता था। लेकिन अब भारत ने चाबहार पोर्ट पर चलाए जा रहे अपने सारे ऑपरेशंस बंद कर दिए, क्लोज कर दिए। यानी अब चाबहार पोर्ट को खुद ईरान ऑपरेट करेगा, कोई भारतीय कंपनी ऑपरेट नहीं करेगी, भारत ऑपरेट नहीं करेगा। और यह सब इसलिए हुआ क्योंकि अमेरिका ने ईरान के साथ कारोबारी रिश्ते रखने वाले देशों पर 25% का टैरिफ ठोक दिया था। देखिए, पिछले साल ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर अमेरिका ने हमला किया और इसके बाद ईरान के साथ उसके जो रिश्ते थे वो बहुत ज्यादा बिगड़ गए थे। और उसी दौरान अमेरिका ने ईरान के साथ कारोबार करने वालों, ट्रेड करने वालों देशों पर भी टैरिफ लगाने का ऐलान किया था। ये हम सबको याद है। तभी यह साफ हो गया था कि ईरान के चाबहार पोर्ट पर काम करना भारत के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। ट्रंप गवर्नमेंट ने ईरान के चाबहार पोर्ट पर दी गई सैंक्शंस एक्सपेंशन छूट को खत्म कर दिया था। इसका मतलब सीधा था कि इस पोर्ट पर होने वाला कोई भी ऑपरेशन, कोई भी ट्रेड अमेरिकी टैरिफ के दायरे में उसका आना तय था। चाबहार का ऑपरेशन भारत के हाथों में था। 2018 के बाद 2024 में भी चाबहार का जिम्मा इंडिया पोर्ट ग्लोबल लिमिटेड को मिला था। इस डील में आईपीजीएल को चाबहार पोर्ट के डेवलपमेंट के लिए 120 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करना था। हालांकि ये जो कॉन्ट्रैक्ट था पूरा वो 370 मिलियन डॉलर का था। आईपीजीएल के इन्वेस्टमेंट के अलावा बाकी की रकम एडिशनल फाइनेंसिंग से आने वाली थी। लेकिन जब अमेरिका ने इस पोर्ट को दी गई सैंक्शंस की छूट को खत्म कर दिया था, तभी से भारत के लिए मुसीबतें बढ़नी शुरू हो गई थी। हालांकि अक्टूबर में अमेरिका ने भारत को चाबहार पोर्ट पर ऑपरेशन चलाने के लिए 6 महीने का एक्सटेंशन भी दिया, यानी कि 6 महीने का छूट देने का ऐलान किया था। भारत के लिए यह बहुत बड़ी राहत थी। भारत को अब पोर्ट पर कामकाज समेटने का मौका मिल गया था। लेकिन 12 जनवरी को ट्रंप ने एक बार फिर ईरान के बहाने भारत को टारगेट बनाने की कोशिश की। ट्रंप ने ऐलान किया कि ईरान के साथ जो भी देश ट्रेड करेंगे उन पर 25% का टैरिफ लगाया जाएगा। भारत और ईरान बहुत बहुत पुराने कारोबारी दोस्त रहे हैं। साल 2024-25 में भारत ने 813.37 मिलियन अमेरिकी डॉलर का एक्सपोर्ट ईरान को किया था। वहीं ईरान से 254.35 मिलियन डॉलर का सामान इंपोर्ट भी किया था। हालांकि 2025 में ईरान पर बढ़ते टैरिफ की वजह से इसमें गिरावट भी दर्ज की गई थी। 2025 में भारत का ईरान को एक्सपोर्ट 764.51 मिलियन डॉलर का था, जबकि ईरान से इंपोर्ट जो था भारत का वो 224.42 मिलियन डॉलर का किया गया। पिछले साल अप्रैल से नवंबर में भारत ने ईरान को 7.99 मिलियन अमेरिकी डॉलर का भैंसे का मीट, 4.38 मिलियन डॉलर का बल्क ड्रग्स, 4.43 मिलियन डॉलर की कॉफी, 41.93 मिलियन डॉलर का ड्रग फॉर्मुलेशंस, 12.11 मिलियन डॉलर का एसेंशियल ऑयल, 37.6 मिलियन का फ्रेश फ्रूट, 8.42 मिलियन की मूंगफली, 22.94 मिलियन डॉलर की दाल, 468.1 मिलियन डॉलर का बासमती चावल, 2.52 मिलियन का साधारण चावल, 21.73 मिलियन डॉलर के मसाले, 12.84 मिलियन डॉलर की चीनी और 38.84 मिलियन डॉलर की चाय एक्सपोर्ट की थी। केवल पिछले साल अगर मैं अक्टूबर की बात करूं, यानी कि साल 2025 की, तो भारत ने 56.1 मिलियन डॉलर का सामान ईरान को एक्सपोर्ट किया था, जबकि 28.3 मिलियन डॉलर के सामान का इंपोर्ट किया था भारत। साफ है कि भारत और ईरान के बीच के ट्रेड में कमी आने लगी थी और ट्रंप के टैरिफ के बाद इसमें और ज्यादा गिरावट आ जाएगी। यानी इंपोर्ट पर तो असर पड़ेगा ही, भारत का जो एक्सपोर्ट है उस पर भी बहुत बुरा असर पड़ने वाला है। और इसमें भारत के चावल, कॉफी, चीनी, चाय जैसे जो प्रोडक्ट्स हैं, इनके एक्सपोर्ट पर बहुत ज्यादा असर पड़ना तय है। अब जब ट्रंप ने 25% नए टैरिफ की धमकी दे दी, तो भारत ने रिस्क लेना सही नहीं समझा। भारत पहले से ही 50% का टैरिफ झेल रहा है। इनमें से 25% टैरिफ रूस के साथ कारोबार को लेकर लगाया गया है। अब ईरान के साथ ट्रेड करने की एवज में भारत को और 25 टैरिफ का बोझ झेलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ईरान के साथ ट्रेड तो लगभग बंद हो ही जाएगा, साथ ही साथ भारत ने ईरान के चाबहार पोर्ट से खुद को लगभग पूरी तरह से बाहर कर लिया है। देखिए, भारत ने ईरान का पोर्ट तो छोड़ दिया, लेकिन उससे की गई डील नहीं छोड़ी। पोर्ट पर कामकाज बंद करने से पहले भारत ने ईरान को 120 मिलियन डॉलर की रकम
जो तय थी, जो देनी थी ईरान को, वो ट्रांसफर कर दी, क्योंकि अगर सैंक्शन लग जाता तो ये रकम ट्रांसफर करना बहुत मुश्किल हो जाता। ये वही रकम थी जिसे आईपीजीएल को चाबहार पोर्ट के डेवलपमेंट के लिए खर्च करना था। यानी भारत ने दोनों तरफ से अपना नुकसान तो झेल लिया, लेकिन वादे से मुकरा नहीं। वैसे भारत का इस पोर्ट से हटने का मतलब है कि इस रीजन में भारत की पकड़ जो है एक तरह से वो थोड़ी कमजोर होगी। गल्फ ऑफ ओमान में ईरान के इस पोर्ट को भारत ने डेवलप किया है। बीच के कुछ सालों को छोड़ दें तो इस पर कंट्रोल भी भारतीय कंपनीज का ही रहा है। भारत ने ग्वादर और ईरान के रास्ते ही 7,200 किलोमीटर लंबे इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का काम शुरू किया था। रूस, भारत, ईरान समेत 13 देश इस प्रोजेक्ट से जुड़े थे। यह प्रोजेक्ट चीन और पाकिस्तान के सीपेक और वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट का काउंटर भी था। 2024 में रूस ने इसी रूट से भारत को कोयले का शिपमेंट भी भेजा था। यह रूट ना केवल स्वेज रूट और गल्फ ऑफ यमन में बढ़ते खतरों से बचाने वाला था, बल्कि ये सेंट्रल एशिया और यूरोप तक पहुंचने का एक आसान रास्ता भी था। लेकिन अमेरिका के इस टैरिफ थ्रेट की वजह से भारत को इससे पीछे हटना पड़ेगा। यानी भारत को ईरान के मामले में फिलहाल तो यही नजर आ रहा है कि चौतरफा नुकसान झेलना पड़ रहा है। लेकिन ईरान को लेकर तेजी से बदलते सिनेरियो को देखकर यह लगता है कि भारत का ईरान से ट्रेड को लेकर दूरी बनाना ही सही है, क्योंकि इस ट्रेड की वजह से भारत पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ की तलवार लटक रही है। और अगर यह टैरिफ लग भी गया तो समझिए कि भारत पर अमेरिका का टोटल 75% टैरिफ लग जाएगा, जो भारत के लिए, भारत की इकोनॉमी के लिए, भारत की बिजनेस के लिए, ट्रेड के लिए किसी भी सूरत में ये सही नहीं होगा। तो भारत ने हाल के दिनों में रूस से भी कच्चे तेल की जो खरीद है वो कम कर दी है। भारत की अमेरिका से लगातार ट्रेड डील पर बातचीत चल रही है। तो उम्मीद है कि आने वाले दिनों में भारत को इस टैरिफ अटैक से मुक्ति मिल जाएगी। अब अगर ईरान और चाबहार पोर्ट की बात की जाए तो भले ही भारत ने अभी अमेरिकी टैरिफ की वजह से यहां अपना ऑपरेशन समेट लिया है, लेकिन उसने ईरान के साथ पोर्ट डेवलपमेंट का अपना कमिटमेंट जो है उसको अधूरा नहीं छोड़ा, उसको पूरा किया है। और ये एक पॉजिटिव साइन है। उसने पाकिस्तान की तरह पाइपलाइन प्रोजेक्ट से हाथ नहीं खींचा है, जिसकी वजह से ईरान ने उस पर $18 बिलियन की पेनल्टी का मुकदमा ठोक दिया था। बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान ने ईरान से की गई डील के मुताबिक गैस पाइपलाइन का काम आगे बढ़ाया था, लेकिन अब वो भी अमेरिका के डर से इस प्रोजेक्ट को रोकने जा रहा है। मतलब रोक ही चुका है, कहा उसने कंप्लीट ही नहीं किया। पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन को वो छोड़ चुका है, भाग चुका है। लेकिन इसके उलट भारत ने ईरान को $120 मिलियन देकर अपनी डील पूरी की है, जो अपनी कमिटमेंट थी वो पूरी की है। चाबहार पोर्ट ईरान का पोर्ट है और अब उसे ईरान ही ऑपरेट करेगा। लेकिन भारत ने ईरान के साथ की गई अपनी डील पूरी करके इस पोर्ट का रास्ता अपने लिए खुला हुआ रखा है। कल को मान लीजिए कि अगर ईरान में हालात सामान्य हो जाते हैं, अमेरिकी सैंक्शंस कम हो जाते हैं या हट जाते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं कि भारत फिर से इस पोर्ट का ऑपरेशन संभाल ले। दोस्तों, आप क्या कहते हैं इस पूरे इशू पर? ये कितना बड़ा झटका साबित हो सकता है भारत के लिए? कमेंट करिए, अपनी राय दीजिए। और जिन दोस्तों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें और हाँ, ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिएगा, ताकि हमारे द्वारा जो वीडियो अपलोड किए जाते हैं उसकी जानकारी, उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। जल्द मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है।